देखो लीजिंग क्या दिया है, पहले लीजिंग का डेफिनेशन देखते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट लेसर अलाउज द यूजर ऑफ द एसेट लेसी टू यूज द एसेट फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला, देखो लीजिंग क्या होता है, लीजिंग इज द फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट लेसर अलाउज द यूजर ऑफ द एसेट लेसी टू यूज द एसेट फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लीजिंग बेसिकली क्या होता है, रेंटिंग, रेंट पे लेना होता है, ठीक है। इसमें हम ऑनर को क्या बोलते हैं, लेसी, और इसको ऑनर को लेसर ना, सॉरी, ऑनर को क्या बोलते हैं, लेसर, और यूजर को हम क्या बोलेंगे, लेसी। ये वर्ड से याद रखना, ठीक है। अब चलो हम सम देखते हैं, सम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या कैसा है, ठीक है। देखो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000। एबीसी लिमिटेड जो है उसको एक एसेट है वो लीज आउट करने का है। एसेट का कॉस्ट कितना बोला है उसने, 3,60,000। ये लो देखो, इस टाइप के सम में ना हमेशा दो वैल्यू दिए रहेंगे, एक तो एक साथ वाला प्राइस दिए रहेंगे और एक ईयरली वाला प्लान दिए रहेंगे, रेंट वाइज, ठीक है। अगर आप एक साथ भर रहे हो तो आपको 3,60,000 भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? और अगर आप फिक्स्ड रेंटल वाइज जाने वाले हो तो आपको हर साल कितना भरना पड़ेगा, 1,05,000। कोई डाउट किसी को? ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया आपको, 5 इयर्स। रेट कितना दिया आपको, 14%। कुछ डाउट है किसी को इसमें? ठीक है। देखो आपको दो ऑफर दिया, जैसे समझो, अगर समझो मेरे को ये प्रीमाइसेस है, मुझे इसको क्या करने का है, जुझार सर को रेंट पे देने का है, ठीक है। जैसे जुझार सर को इसमें क्लासेस खोलना है, ठीक है, तो मुझे अगर ये जुझार सर को रेंट पे देने का है, मैं समझो कौन हूँ, ऑनर ऑफ द एसेट। जुझार सर क्या हो जाएंगे, यूजर ऑफ द एसेट, मतलब क्या हो जाएंगे, लेसी। मैं कौन हो गया, लेसर, क्योंकि मैं ऑनर हो गया। जिसको ये यूज करने का, जिसको ये रेंट पे लेने का, वो क्या हो जाएगा, लेसी। इतना समझा? ठीक है। अब देखो मैंने सर को दो ऑफर दिया, मैंने बोला सर या तो मुझे क्या करो 3,60,000 एक साथ दो और ये 5 साल के लिए आपका, और या फिर मुझे हर साल क्या करो 1,00,000 रुपया रेंट दो, 1,05,000 रेंट दो, ठीक है। अब देखो कोई अनपढ़ आदमी रहेगा तो देखो क्या करेगा, वो 1,05,000 को इंटू 5 करेगा और बोलेगा 5 साल में 5,25,000 भर रहा हूं मैं, और ऐसे एक साथ तो 3,60,000 भर रहा हूँ। और आप ये भी तो सोचो कि आप 5,25,000 5 साल में भर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आपने 5 साल का टाइम भी तो लिया ना, ठीक है। और 3,60,000 आज भर रहे हो, मतलब हम लोग फ्यूचर के 5,25,000 को आज के 3,60,000 से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइप के सम में आप हमेशा क्या करोगे, इस पैसे का, इस रेंटल इनकम का क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालोगे? क्योंकि हम आज की वैल्यू को आज की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। आज का वैल्यू 3,60,000 था और 5,25,000 जो था वो आज का वैल्यू था क्या? नहीं, वो तो 5 साल का वैल्यू था ना। तो इसलिए पहले मैं क्या करूंगा, इसका पी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? पी का फॉर्मूला सबको पता है, तो डायरेक्टली मैं वैल्यूज रखता हूं, सी अपॉन आई 1 - 1.14। चलो इसको पूरा सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है आंसर, 3,60,000, ठीक है। कितना आया सबको? पी कितना आ जाएगा, 3,60,473। कितना समझा? अब देखो यहाँ पे सुनो, मतलब अगर रेंट वाइज जाएंगे हम लोग, देखो अगर रेंट वाइज जाएंगे, ठीक है, ये रेंट आया ना, ये रेंटिंग होता है, ये लीजिंग है, ये लीजिंग है, ठीक है। तो ये पैसा किसको फायदा करेगा, कंपनी को फायदा करेगा कि यूजर को? ये तो मुझे ही फायदा करेगा ना। अगर जुझार सर ये वाला रास्ता चूज किए तो किसको ज्यादा पैसा आएगा, मेरे को ना। और जुझार सर ये वाला रास्ता चूज किए तो उनको फायदा। तो देखो ध्यान दो, देखो अगर मेरे को, देखो ये वाला नंबर जो है वो पी से बड़ा आता है, 3,60,000 से बड़ा है। अगर जुझार सर ये वाला रास्ता चूज किए, मतलब ये पी से बड़ा आ रहा है ना, तो ऑलवेज ये किसको फायदा करेगा, लीजिंग इज फेवरेबल टू लेसर। समझा? अगर पी बड़ा आया तो लेसर को फायदा करेगा, पी कम आया तो लेसी को। क्लियर सबको? ठीक है। अगला सम देखो 37। अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1,250। एक कंपनी है जिसको एक मशीन खरीदने का है, एक कंपनी जिसको एक मशीन खरीदने का है, कोई भी मशीन हो सकता है, ठीक है। जैसे समझो हम लोग क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे समझो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा चाहिए, क्या चाहिए? अब दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं लाखों पैसे डालूं, लाखों रुपए डाल दूं और मैं लाखों रुपए में एक कैमरा लेके आ जाऊं, और या फिर मैं क्या करूं, अगर ज्यादा स्मार्ट रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, जब जब मेरा लेक्चर रहेगा तब तब मैं क्या करूंगा, रेंट पे लेके आ जाऊंगा।
तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो खरीद लो या तो क्या करो रेंट पे लो। तो देखो उसने क्या बोला है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4000। तो ये फुल पेमेंट कितना हो गया, फुल पेमेंट साइड में लिखने का, इसका कुछ करना नहीं होता, इससे खाली हमें कंपेयर करना होता है। और या फिर हर साल आप रेंट पे कितने में ले सकते हो, ये आपका एवरी ईयर भरने का, इसलिए सी हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो। एन कितना है मेरे पास, एन 4 years, आर कितना है। अब चलो पहले मैं इस रेंटल इनकम का पी निकालता हूं, क्या निकालता हूं, तो चलो इसका पहले पी निकालो। 1250, फिर 1 माइनस 1 प्लस आई, मतलब कितना हो जाएगा 1.14 टू द पावर, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3642 पॉइंट। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, क्लियर सबको, कितना आंसर है 3642 पॉइंट, समझा। अब देखो ये 4000 से बड़ा है कि कम है, कम है, कम है तो किसको फायदा करेगा, लेसी को, किसको फायदा करेगा, तो अगर ये वैल्यू कम है ना 4000 से कम है तो क्या करेगा, देखो लीजिंग इज फेवरेबल टू, लीजिंग इज फेवरेबल टू, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेंट कम भरने आया तो ये किसका फायदा होगा, लेसी का, यूजर का। ठीक है, और रेंट ज्यादा है तो किसका होगा, लेसर का, जो ऑनर होगा, ऑनर का फायदा होगा ना, रेंट ज्यादा है तो। लीजिंग इज फेवरेबल टू, कोई डाउट किसी को। एग्जाम में देखो कभी भी जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ना आंसर नहीं दे रहेंगे, मतलब नंबर्स नहीं दे रहेंगे आपको, 3000 4000 ऐसे करके ऑप्शंस नहीं दे रहेंगे आपको, ऑप्शंस ऐसे देते हैं, लीजिंग इज फेवरेबल टू लेसर, लीजिंग इज फेवरेबल टू लेसी, कांट डिटरमाइन या नन ऑफ दिस। तो कांट डिटरमाइन नन ऑफ दिस तो होता ही नहीं ऑप्शन, किसको फायदा करेगा वो देख लेना, फेवरेबल टू लेसर होगा कि फेवरेबल टू लेसी होगा। कोई डाउट किसी को, ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो क्या दिया, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब देखो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नाम से पता चल गया। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अभी इस टाइप के सम का एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपको मैं सीधे इसका ये बताता हूँ कि एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो ना, मेरे फ्रेंड ने ना होटल का एक बिजनेस खोला है, मेरे फ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट खोला है, पर उसको ना रेस्टोरेंट खोला है पर उसको ना उसमें थोड़ा और बढ़ाने का है, उसको ग्रो करने का, ठीक है, और एक्सपांड करने का है, तो उसने उसके लिए उसको और पैसे चाहिए, तो उसने क्या किया, मेरे पास है और मुझे क्या बोलता है कि तू थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट कर, ठीक है, हाँ बराबर है, ठीक है, उसने मुझे क्या बोला कि तू थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर, ठीक है। तो मुझे अगर जानने का है कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो वहां पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कौन सा यूज करोगे, तो समझा मैंने क्या बोला। अब हम एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से मैं रिलेट करके पूरा बताता हूँ, ठीक है। देखो अ मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर 50,000, अ मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर, एक मशीन है जिसको आप 50,000 में खरीद सकते हो, कितने में खरीद सकते हो, वो मशीन आपको एवरी ईयर 12,000 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 5 साल तक, मतलब आपको हर साल 12,000 रुपए कमा के देगा, हर साल कितना कमा के देगा, ठीक है। अज्यूम बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, बोरो कॉस्ट कितना अज्यूम कर लो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेस्ड और नॉट, तो आपको डिटरमाइन करने का मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं। जैसे देखो दो चीजें बोला था इसने, एक तो 50,000 रुपया का आप परचेज कर लो, 50,000 का परचेज कर लो, और वो आपको कमा के कितना देगा एवरी ईयर 12,000, हर साल 12,000 रुपये कमा के देगा, कितने साल तक, और रेट कितना दिया है, क्या निकालूंगा इसका पी, ऐसे समय हमेशा हम क्या निकालते हैं पी, क्यों पी निकालते हैं, अरे पी पे प्रेजेंट वैल्यू होता है मुझे भी पता है, क्यों निकालते वो पूछ रहा हूं, पी ही क्यों निकालते, कुछ और क्यों नहीं। देखो 12,000 जो है वो एवरी ईयर की वैल्यू है, हर साल 12,000 रुपए कमा के देगा, मतलब 5 साल में 60,000 हुआ, पर वो 60,000 आज की वैल्यू है क्या, नहीं, वो 60,000 क्या है 5 साल का मिला के वैल्यू है ना, तो अगर मुझे उसको आज में कन्वर्ट करने का है तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पी का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो हम पी का फॉर्मूला यूज करते हैं,
P इक्वल्स टू C अपॉन I कितना होगा 0.1, आगे 1 माइनस 1.1 हो जाएगा ना, ये पावर -5। सबको यूज करने आएगा ना फॉर्मूला, कैलकुलेशन करो फटाफट। ठीक है, मतलब मुझे टोटल कितना अर्निंग होगा 45,000 समथिंग का। मतलब अभी देखो ना, आप सोचो कि मैं 50,000 में कोई मशीन खरीद रहा हूं और उससे मैं कमा कितना रहा हूं 45,000, तो फायदा है कि लॉस है? लॉस है ना। अरे मैंने 50,000 का मशीन खरीदा और उससे मैं 5 साल तक कमाया, पर 5 साल में मैंने कितना पैसा कमाया 45,000। 50,000 का मशीन खरीदे 45,000 कमाए, कोई फायदा है क्या इसका? तो इससे अच्छा 50,000 घर पे बचा के रखते हो, 5,000 तो प्रॉफिट में होता मैं, तो लॉस करते वो लॉस बच जाता ना तुम्हारा। ठीक है, तो तुमको क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो क्या आएगा, शुड नॉट बी परचेस्ड, शुड नॉट बी। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ऐसा देगा, शुड बी परचेज और शुड नॉट बी परचेज। तो क्या करना चाहिए, क्यों नहीं परचेज करना चाहिए, समझ में आया क्यों? क्योंकि 50,000 लगा के खरीदा तो 50,000 से तो ज्यादा ही कमाना चाहिए ना, और मैं तो 45 ही कमा रहा हूं, तो लॉस है, पूरा लॉस है, तो काय को मशीन खरीदूंगा फिर। नेक्स्ट 39 भी सेम सम एकदम। इस बार 2 मशीन दिया है, देखो मशीन 1 मशीन 2, 2 मशीन दिया है, मशीन 1 मशीन 2। पहला मशीन जो है वो कितने मिल रहे हैं, 10,000 में, कितने मिल रहे हैं, और दूसरा मशीन 8,000 में। आगे पढ़ो, पहले वाले का लाइफ कितना है, 7 साल का लाइफ है, और दूसरे वाले का लाइफ कितना है, मतलब मार्केट में 2 मशीन मिल रहा है, पहले वाला 10,000 में मिल रहा है, उसका लाइफ 7 साल है, दूसरा वाला 8,000 में मिल रहा है, उसका लाइफ 5 ही साल है। सस्ता है लेकिन टाइम भी कम है ना, कम टाइम तक की लाइफ है उसका। आगे फर्स्ट मशीन कितना पैसा कमा के देता है, उतना लेबर सेव कर रहा है, मतलब उतना पैसा आपका बचा रहा है, मतलब आपको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, 1,900 रुपये समझो कमा के दे रहा है, मतलब उतने का लेबर बचा रहा है, मतलब उतना आपको कमा के दे रहा है। दूसरा मशीन जो है वो कितना कमा के दे रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा कमा के दे रहा है, और ये भूलना मत कि 5 ही साल कमा रहा है, वो 7 साल देगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है कि आर कितना है, अब बोला है कि दोनों में से कौन सा मशीन आपको परचेस करना चाहिए, दोनों में से कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए। तो कैसे करोगे, दोनों का क्या निकालोगे, पी, पहले फर्स्ट वाले का पी निकालो, फिर सेकंड वाले का पी निकालो। पहले वाले का पी कितना आया 92, और दूसरे वाले का पी कितना आएगा, अब मुझे बताओ, देखो कौन सा मशीन आप लोगे, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, लगा ही था मुझे, सब करने के बाद भी गान करके आने। फर्स्ट लोगे कि सेकंड? क्यों सेकंड? देखो आप ना इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर मत करो, वो गलत कंपैरिजन है। पहला मशीन आपने 10,000 में खरीदा था और वो आपको 9,000 कमा के दे रहा है, ऐसा सोचो। पहला मशीन आपने 10,000 में खरीदा था और कमा के कितना दे रहा है वो आपको 9,000, तो लॉस हो गया। पहले मशीन पे क्या हो रहा है, लॉस। और दूसरा मशीन आपने 8,000 में ही खरीदा था और वो कमा के कितना दे रहा है आपको 8,000 समथिंग। पहला मशीन 10,000 में खरीदा और 9,000 कमा के दे रहा है, मतलब 1,000 का तो लॉस हो गया, 800 700 जो भी है वो लॉस हो गया। इसको 8,000 में खरीदा और इसमें कितना मिल रहा है मेरे को 8,000 समथिंग, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस मशीन पे आपको प्रॉफिट है, पहले मशीन पे आपको लॉस है, तो लोगे कौन सा वाला, प्रॉफिट वाला ही लोगे ना, सेकंड वाला। तो मशीन 2 शुड बी परचेस्ड। समझ में आया सबको? नेक्स्ट आगे सबको समझ में आया ये? नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, हाँ पढ़ा है ना पहले। बॉन्ड क्या है देखो, अ बॉन्ड इज द डेब्ट सिक्योरिटी इन विच इश्यूअर owes the holder a debt and is obliged to repay the principal and interest.
बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, वही कि समझो मैंने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है, और आपको जैसे बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसपे आपका लिखा रहेगा कि आपको इतना पैसा इतने टाइम के बाद मुझे पे करने का है, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसपे आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लो, देखो क्या दिया है। A bond is a debt security in which issuer owes the holder a debt, मतलब वो होल्डर को क्या करता है, एक डेप्ट देता है, एक कर्ज देता है, ठीक है, जिसको सामने वाले को पे करना होता है स्पेसिफाइड टाइम पे, जितना टाइम उस पर लिखा रहेगा, 3 साल बोला तो 3 साल में पे करना है, 4 साल बोला तो 4 साल में पे करने का, ठीक है, समझा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर, ध्यान दो क्या दिया है, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3 ईयर 1000 पार वैल्यू बॉन्ड। एक इन्वेस्टर है जो 1000 मैच्योरिटी वाला बॉन्ड परचेज कर रहा है। 1000 बॉन्ड की वैल्यू नहीं है, उसके मैच्योरिटी की वैल्यू है, ठीक है, मतलब 3 साल बाद उस बॉन्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 का, कितना, मतलब मैं एक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूं, जैसे मैं समझो ये बॉटल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटल ले लो और 3 साल बाद मुझे आपको कितना पे करने का है, 1000, कितना पे करने का है। तो आज मैं इसको 1000 में थोड़ी बेचा रहूंगा, अगर मैं आज इसको 1000 में बेचूंगा तो 3 साल बाद भी इसका वैल्यू 1000 होगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। इसका मतलब आज इसको मैं और कम में दिया रहूंगा, मतलब जो बॉन्ड का परचेस प्राइस होता है हमेशा वो मैच्योरिटी वैल्यू से कम आना चाहिए, परचेस प्राइस हमेशा क्या आना चाहिए, ठीक है। देखो इसको 1000 ये क्या दिया आपको, मैच्योरिटी वैल्यू क्या दिया है, पार वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू। एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3 ईयर पार वैल्यू बॉन्ड, और कितना था उसका वैल्यू 1000, हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ if it matures at par and the investor requires a rate of return of 14%। अब ये सम को करते कैसे, देखो आपको पहले सम में देखो कि 2 रेट दिया रहेगा, हर सम में बॉन्ड वाले सम में कितना रेट दिया रहेगा, 2 रेट, एक 10% और एक 14%, ये 2 रेट दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1000 का 10% निकालोगे, 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। अब देखो टाइम कितना दिया था आपको, 3 साल दिया था ना, तो वो 100 3 बार लिखो, जितना साल बोला रहेगा उतनी बार लिखोगे। 3 साल बोला तो कितनी बार लिखोगे, 4 साल बोलता तो 4 बार, 10 साल बोलता तो 1000 का 10% निकाला मैंने, और 100 आया, 100 को कितने बार लिखेंगे हम लोग, 3 बार, इतना समझा सबको, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, देखो जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो देखो ना, फॉर्मूले में हमारे 1+i⁴n होता है ना, कोई भी फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो 1+i⁴n होता है। तो आई कितना है तुम्हारे पास, रेट ये वाला लोगे 14% है, तो 1+14 कितना हो जाएगा, ये 1.14 हो गया ना। अब देखो 1.14 नीचे आएगा, इधर 1 बार, इधर 1.14 2 बार, ये समझा क्या हुआ, पहले 1000 का 10% निकाला, कितना हो गया 100, कितनी बार लिखेंगे उसको, 3 बार, 3 बार लिख दिया। अब 14% था, मतलब वो 1.14 बन जाएगा, बराबर ना। तो 1.14 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब पावर 1 पावर 2 पावर 3, इतना लिखे हो गया। अब एंड में पूरे 1000 का हाईएस्ट पावर लो गया 1.14 का पावर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैलसी निकाल लो, कैसे करने का मालूम है ना, 100 डिवाइड बाय, टाइप करो 100 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू, एक बार इक्वल टू दबाए, m प्लस करो, फिर 100 डिवाइड बाय 1.14 2 बार इक्वल टू दबाओ, m प्लस, फिर 100 डिवाइड बाय 1.14 3 बार इक्वल टू दबाओ, m प्लस, फिर 100 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3 बार कर चुके, फिर 1000 डिवाइड बाय 1.14 3 बार। आया कि नहीं आया आंसर।
आ गया सबको? कितना आंसर है? 907 पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 907 पॉइंट। पता आज उस बॉन्ड की वैल्यू 907.13 थी। 3 साल में वो मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होकर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो जो भी इस 907 रुपीज के बॉन्ड को परचेस करेगा वो मुझे 3 साल बाद कितना पैसा पे करेगा? 1000। कितना पे करेगा? आज 907 इसका वैल्यू है, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि मुझे वो 907 में पड़ा है बॉन्ड, मैं जिसको बेचूंगा वो मुझे रिटर्न में कितना देगा? 1000, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, क्लियर सबको? ये सबको क्लियर है? कैलकुलेशन कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, आ गया सबको? रुको मैं एक बार करके दिखा देता हूं। 100 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय 1.14, 100 डिवाइड बाय 1.14 एक बार इक्वल टू दो m प्लस, फिर 100 डिवाइड बाय 1.14 दो बार इक्वल टू दबाया m प्लस, 100 डिवाइड बाय 1.14 एक दो तीन बार इक्वल टू दबाया m प्लस, 100 डिवाइड बाय 1 कर दूं मेरे को मैं? अच्छा 1.14 तो 10 कर देता हूं, रुको। लास्ट में MRC दबाओगे कितना आ जाएगा? 907.13। कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्या बोल रहे हो? चेंज कर दो मैडम उसको। ये आया सबको? ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, परपेचुइटी। परपेचुइटी देखो दो टाइप का है, एक तो नॉर्मल परपेचुइटी अपना, और एक क्या है? ग्रोइंग परपेचुइटी। पहले परपेचुइटी वर्ड का मतलब देखो क्या होता है। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? फॉरएवर। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? फॉरएवर। क्या होता है? फॉरएवर। ठीक है, एक्चुअल में फॉरएवर जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, पर ठीक है अभी समझ जाओ कि फॉरएवर मतलब सब में भी और रियल लाइफ में भी फॉरएवर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बराबर? अरे सही बात है ना? ठीक है, देखो अभी एक बार पहले हम पढ़ लेते, देखो कि परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। परपेचुइटी इज एन एन्युइटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसीट्स बिगिन ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड कंटिन्यू इनडेफिनिटली और परपेचुअली। Fixed coupon payments on permanently invested irredeemable sums of money are prime examples of perpetuities. ठीक है, the formulas for evaluating perpetuity is relatively straightforward. 2 points which are important to understand in this regards are how finite हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो इसने सिंपली वही बोलना चाहता है जो मैंने आपको बोला ना कि फॉरएवर बोलते हैं पर वो फॉरएवर होता नहीं है। इसमें कैसा होता है कि जैसे देखो आपने एक पैसा भर दिया, ठीक है, जैसे अभी समझो मैं किसी को एक स्कीम बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 1 लाख रुपए भरो, ठीक है, और मैं क्या करूंगा हर महीने आपको 100 रुपए दूंगा। मेरे पास 1 लाख रुपए भरो, 1 लाख भर के भूल जाओ, 1 लाख मेरा हो गया, और मैं आपको हर महीने 100 रुपए दूंगा। अब बोलोगे कब तक? बोला जब तक आप हो, जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए 100 रुपए मिलेगा। अब देखा जाए तो कितना ऐसा लगता है कि अरे हमेशा देने वाला है, तो अभी कोई पागल रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन करेगा? बोलेगा हर महीने कितना दे रहे हैं? 100 रुपया, तो 1 साल का कितना हो गया? 1200। ठीक है, कम पड़ रहा है क्या? चलो 1000 दिया, 1 लाख था ना, 1000 रुपए दिया, हर महीने 1000 दिया। अरे 1 लाख भर रहे हो, हर महीने 1000 मिल रहा है, उतना लाडली बहन को भी नहीं मिलता है, जो भी है हर महीने अगर 1000 मिल रहा है तो भी कम है। देखो अगर हर महीने 1000 दे रहा हूं तो आपका साल का 12000 हो गया, ठीक है, 10 साल में आप 1,20,000 पे पहुंच जाओगे। आपने दिया 1 ही लाख था, आपको 1,20,000 दे रहा हूं, आपको फायदा ही है ना? नहीं, क्यों फायदा नहीं है? तुम लोग चालाक हो गए अभी। क्यों? हाँ, वैल्यू कम हो रही है ना। देखो आज 1000 रुपए दे रहा हूं तो 1000 रुपए की कुछ वैल्यू है, 10 साल बाद भी 1000 रुपए दूंगा, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी क्या? 20 साल बाद जब 1000 रुपए दूंगा तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी क्या? नहीं, वो तुम्हारा लड़का भी नहीं लेगा। बराबर ना? तुम तो लोगे नहीं, छोड़ो, लड़का भी नहीं लेगा, बोलेगा इतना कम पॉकेट मनी कौन लेगा? समझा? तो अभी आज तो 1000 रुपया चलो कुछ है, फ्यूचर में 1000 की कुछ वैल्यू रहेगी क्या? नहीं। ठीक है, देखो अब करते कैसे। अच्छा मैंने क्या बोला, इसमें हम बोलते जरूर है कि इनफाइनाइट टाइम होता है, पर इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी का जो लाइफ है वो क्या है? फिक्स है ना। लाइफ, आदमी का लाइफ तो फाइनाइट है, पर कितने साल जीने वाला है मुझे ये नहीं पता होता, इसलिए हम इनफाइनाइट बोलते। समझा? जैसे मुझे नहीं पता ना कोई 40 साल जिएगा कि 60 साल जिएगा, या क्या पता 100 साल जिए, तो मुझे नहीं पता ना कि मुझे उसको कब तक पैसा देने का है।
इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। पर एक्चुअल में लाइफ ऑलवेज क्या होता है, फाइनाइट। ठीक है, चलो सब ये फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग इसका। दो फॉर्मूला देखो परपेचुइटी का, एक तो ये है पीवी इक्वल्स टू आर अपॉन आई। पीवी इक्वल्स टू आर अपॉन आई। आर क्या होता है देखो आपका, पेमेंट रिसिप्ट। क्या होता है, पेमेंट रिसिप्ट। और एक और फॉर्मूला होता है, अच्छा आई तो समझ गया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है पीवी का, आर अपॉन, ये ग्रोइंग परपेचुइटी का होता है। दो टाइप का परपेचुइटी होता है, एक नॉर्मल और एक कौन सा है, ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन आई माइनस जी। तो परपेचुइटी के लिए ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट टाइम के एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन परपेचुइटी के ऊपर ही पूछा था, सब क्वेश्चन इस पे डाल दिए थे। ठीक है, देखो ध्यान दो, अभी करवाता हूं मैं वो सब क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, पीवी कितना दिया था, आर अपॉन आई, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पीवी इक्वल्स टू आर अपॉन आई माइनस जी। चलो अब हम सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या दिया है, रमेश wants to retire and receive ₹3,000 a month। रमेश को रिटायर होने का है और उसको हर महीने 3,000 रुपए रिसीव करने का है। जैसे अभी समझो मैं रमेश हूँ, मुझे अभी जॉब करने का मन नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ अब मैं आज ही रिटायर हो जाऊँ, फिर मेरे को पैसा कौन देगा, सही बात है ना, पैसा कौन देगा। तो मैंने क्या किया, एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा। वो स्कीम कैसा, वो स्कीम क्या बोल रहा है कि सर मेरे को आप पैसा दो और मैं आपको हर महीने कितना दूंगा, 3,000 रुपया। हर महीने कितना दूंगा, बोला हाँ 3,000 में तो मेरा खर्चा हो ही जाएगा एक दिन का। ठीक है, बराबर। तो बोला 3,000 तो बहुत हो गया, चलो एक दिन का हो जाएगा, बाकी 29 दिन का जुगाड़ देखते हैं। ठीक है, तो रमेश wants to retire and receive ₹3,000 a month. He wants to pass this monthly payment to the future generation after his death. उसको क्या करने का है, ये पैसे को फ्यूचर जनरेशन को भी पास करने का है। ठीक है, ठीक है ना, ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 8%। अब उसको बोले कि उसको ये परपेचुइटी गोल अचीव करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब वो कितना पैसा मेरे को देगा या कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो दैट उसको हर महीने कितना मिले पैसा, 3,000। तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहली चीज तो एक चीज ये ध्यान देना, ये 3,000 मंथ बोला है और मंथ अपने को पसंद ही नहीं है। मंथली में ना अपन हम लोग बात ही नहीं करते, किसी को खड़े ही नहीं रखेंगे मंथ में। तो हमें क्या चाहिए, सब कुछ ईयर में। इसमें चाहिए, अगर 3,000 महीने का हुआ तो साल का कितना हो गया, तो साल का कितना हो गया। तो अभी भी मंथ दिखा तो सबसे पहला काम आप यही करोगे, उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे। किसमें कन्वर्ट करोगे, कर दिया कन्वर्ट, कोई डाउट किसी को। आई कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8% मतलब 0 पॉइंट। अब परपेचुइटी निकालना है तो निकाल दो, आर अपॉन आई, 4,50,000। इन्होंने पहले डिवाइड किया बाद में मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनको थोड़ा आंसर में फर्क आ गया। हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट है, उनका आंसर उल्टा रॉन्ग है। ठीक है, तो परपेचुइटी हाँ उनका रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने डिवाइड पहले किया बाद में मल्टीप्लाई किया, उसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कैलकुलेशन पे। 3,60,000 डिवाइड बाय 0.08 कितना हो जाएगा, ये 4,50,000 मतलब 4.5 लाख। मतलब ये स्कीम कैसा है कि आप मुझे 4.5 लाख दो, मैं आपको हर महीने कितना दूंगा, 3,000 रुपये। कितना दूंगा, अच्छा है कि नहीं है, नहीं। इससे अच्छा आपको क्या करना चाहिए, मेरे पास पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा आपको 4 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कहीं पे 4.5 लाख कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दो। महीने का 1% भी अगर आप कमाओगे, 1% ब्याज तो कोई भी दे देता है। 4.5 लाख का 1% कितना होता है, 4,500। मेरे को देने से अच्छा आप खुद 4,500 कमा सकते हो, 1,500 का फायदा हो रहा है ना, समझा। तो देखा जाए तो पूरा लॉस ही है। ठीक है, 8% है ना, इसलिए इतना कम आया। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, तो कितना हो गया, 4.5 लाख। अच्छा अभी इस टाइप के सम में ना थोड़ा कभी कभी चेंज करके पूछते हैं, जैसे आपको एग्जाम में चेंज करके क्या पूछेंगे, ये जो 4.5 लाख का सिस्टम था वो कैसा था कि मैं आज 4.5 लाख रुपए भरूंगा, मुझे अगले महीने से मैं रिटायर हो सकता हूँ। कब से रिटायर हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो पैसा मिलेगा मुझे अगले मंथ से मिलेगा। कितना मिलेगा, 3,000 रुपया। कितना मिलेगा, अरे मैं 4.5 लाख भर रहा हूँ और भरूंगा जिसके पास, वो मुझे क्या करेगा, अगले महीने से कितना पैसा देगा, विद आउट। ठीक है, अच्छा कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको बोलेगा कि सपोज आपको आज ही रिटायर होने गए और आपको पैसा आज से ही चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर 4.5 लाख है, और कभी अगर एग्जाम में चेंज कर दिया, ऐसा नॉर्मली कर देते हो लोग। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर ऐसा चेंज कर दिया, आपको क्या बोला कि आपको आज ही रिटायर होने गए और आप चाहते हो कि 3,000 रुपया आज से ही मिलना चालू हो आपको, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो जैसे समझो अभी, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप 4.5 लाख दो, मैं आपको अगले महीने से 3,000 दूंगा, तो आप अगले महीने से रिटायर। आप बोले मस्त स्कीम है, एक काम करो, मेरे को आज ही रिटायर होने गए। ठीक है,
तो वो अब मैं बोला कि आज ही रिटायर होने का, तो ऐसा नहीं चलेगा, 4.5 लाख में नहीं होगा। आज ही रिटायर होने का मतलब आपको आज से 3,000 रुपये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसमें 3,000 और ऐड करके दे दो। तो मतलब तब आप कितना पे करोगे, 4,53,000। तो आप 4,53,000 पे करोगे। मैं इसमें से 3,000 आज निकाल के आपको दे दूंगा। 453 आया, 3,000 निकाल के दे दिया, लो आज से रिटायर हो गए। समझा कि नहीं समझा? जब आज से पैसा चाहिए रहेगा तो क्या करूंगा, वही जो तुमको मुझे देने का है वही उतना उसमें ऐड कर दूंगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो 4,50,000 में आप अगले महीने से पैसा मिलना चालू होगा, और आज से पैसा चाहिए तो कितना आएगा आपका, 4 लाख। नीचे देखो स्टेटमेंट में लिखा है, आप एक बार पढ़ लो। इफ ही वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे, he must increase the size of the funds to handle the first payment. This is achieved by depositing 4,52,000। इनका वाला आंसर मत देखो, हमारे कितना जाएगा 4,53,000, जो प्रेजेंट वैल्यू था और जो इसका इंस्टॉलमेंट चाहिए था उसको। ठीक है, तो उससे उसको इमीडिएट पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। समझा क्या बोला था? क्लियर है? अगला देखो, assuming that the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive ₹50 growing at 5% एनुअल फॉर एवर? आपको बोला कि अगर डिस्काउंट रेट में 7% लो तो ये आई कितना हो जाएगा, 0.07 लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। ग्रोइंग रेट कितना दिया आपको, 0.05, और रिसीव कितना कर रहे हो आप, 50 रुपया। तो पीवी का फॉर्मूला लगा दो, आर अपॉन आई माइनस जी। आर कितना है 50, आई माइनस जी, सॉल्व कर दो। बता आप मुझे 2500 दो, मैं आपको हर महीने 50 रुपये दूंगा। हर महीने हर साल जो भी, कुछ बोला नहीं है तो फिर 50 दूंगा, कब दूंगा ये नहीं बोला, मतलब मंथली दूंगा कि ईयरली दूंगा ये नहीं बोला है। पता चला लिया और बोलूंगा कि कब दूंगा नहीं पता। कोई डाउट किसी को आया ये? नेक्स्ट एनपीवी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये वही वाला सम देखो ना, इसका फॉर्मूला ये दोनों नोट डाउन कर लेना। एनपीवी का पहला फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दोनों फॉर्मूला याद रख लेना, या तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला, दोनों सेम ही है, खाली अरेंज करके बनाया। या ये वाला याद रखना, ये ज्यादा बेटर पड़ेगा आपको। सेकंड वाला फॉर्मूला लर्न कर लेना और कहीं पे लिख के भी ले लो। एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, सम बता तो मैं आपको, सम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करने का। ठीक है, अच्छा ये डिसीजन रूल भी याद रखना, हो सकता है कि कभी आपको एमसीक्यू में पूछ दे, हो सकता है कि आपको पूछे कि एनपीवी अगर मुझे पॉजिटिव आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। एनपीवी मतलब प्रॉफिट लॉस होता है। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब आप प्रॉफिट में हो, और प्रॉफिट में इसका मतलब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एनपीवी निगेटिव आ रहा है मतलब आप लॉस में हो, लॉस में मतलब पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। तो 0 से बड़ा आ रहा है मतलब एक्सेप्ट द प्रपोजल, 0 से कम आ रहा है मतलब रिजेक्ट द प्रपोजल। समझा इतना? ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। देखो, कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विथ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। ठीक है, एंड नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इज 55,000, ईयर 2 इज 80,000, फॉर ईयर 3 इज 15,000। मतलब ये कुछ ऐसा समझो, जो मैंने अपने फ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वैसा समझो। जैसे समझो मेरे को ना एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, जैसे मेरे को सामने से ऑफर आ रहा है, रीजा ने क्या बोला कि सर आप मेरे बिजनेस में ये करो, इन्वेस्ट करो, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का और मैं आपको मस्त ऑफर दे रहा हूँ, मस्त पैसा मिलेगा आपको। बोला देखो मेरे को कितना देने का इसको, 1 लाख। वो 1 लाख तो आज दूंगा ना, अब ये मुझे पैसा कैसे देगी, पहले साल 50,000 देगी, 55,000, दूसरे साल 80,000, और तीसरे साल 15,000। ऐसा बोले कि बोल रही देखो कितना अच्छा देगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। पहले साल 55, दूसरे साल 80, 1,35,000 तो ऐसे ही हो गया, और फिर तीसरे साल 15,000, 1.5 लाख हो गया मेरा। 3 साल में 1.5 लाख आ रहे हैं, तो फायदा ही है ना। नहीं, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आर पे। किस पे डिपेंड करता है, मैं क्या करूंगा, इस पैसे का पी निकालूंगा। इस पैसे का क्या निकालूंगा, रीजा जो मुझे पैसे देने वाली है उस पैसे का मैं क्या निकालूंगा, पी। तो चलो मैं इसका पी निकालता हूं। रीजा मुझे क्या क्या पैसे देने वाली है, 55,000, 80,000 और 15,000। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो जैसा हम बॉन्ड वाले सम में करते थे ना, वही वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो देखो 10% मतलब ये क्या बन जाएगा, 1.1। क्या बन जाएगा, 1.1 बनेगा ना, इतना समझा। अब देखो नीचे क्या आएगा, 1.1 एक बार, 1.1
ये क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि पहला वो फर्स्ट वाले, ये पहले साल आ रहा है ना पैसा, ये दूसरे साल आ रहा है, तो इसका 2 साल लगाएंगे, इसका 3 साल का। चलो अप्लाई करो। क्या? नहीं नहीं नहीं, कितना आ रहा है? बस बस छुट्टा छोड़ दो ऊपर का। कितना पी है आपका? 1,27,385। मतलब रीजा मुझे इतने पैसे रिटर्न दे रही है, और तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा है? मेरे को फायदा है कि लॉस है? मैंने कितना पैसा दिया था, रीजा मुझे रिटर्न में कितना दे रही है? तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा, कभी कभी एनपीवी पूछा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लैंग्वेज में बोल देता हूँ नेट प्रॉफिट। तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 27,000 जो भी 27,385। समझ में आया सबको? ठीक है, तो एनपीवी कितना आ गया? 27,385। कैसे निकाला समझा? ठीक है, क्लियर सबको? और ये एनपीवी कैसे निकाला वो समझा? 1 लाख से माइनस किया उसको, तभी आपको पता चलेगा ना प्रॉफिट कितने का है। अब ये प्लस में आ रहा है मतलब आप प्रॉफिट में हो, माइनस में आ रहा है मतलब ये क्या होता? लॉस में। कोई दिक्कत है किसी को? है तो बोलो। इसमें नहीं, प्रेजेंट वैल्यू, सब जगह प्रेजेंट वैल्यू निकालते। ये इधर सुनो, अभी देखो किसी को ऐसा लग रहा है ना कि अगर जैसे अभी इसने क्या बोला कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो अलग होता है, ये एक्चुअल में मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया मालूम है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला याद है? A=P1+R/100। अब 1 साल बाद मुझे कितना पैसा मिल रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालने का। आर कितना है? 10⁻n1 हो गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 1.1 आएगा, वो 1.1 इधर आके डिवाइड में ही आएगा ना भाई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने पी निकालने के लिए, फॉर्मूला तो वही है ना। अब ये जो 80,000 था वो 80,000 कब का था? 2 साल का था, इसलिए क्या आएगा? 1.1 का स्क्वायर। समझा? ठीक है, कोई डाउट किसी को? अरे हाँ ना बोलो। चलो मैं ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो ट्राई करो। जैसे समझो मैंने तुम लोग को ऐसा बोला कि एक होटल का बिजनेस है, उसमें हमें इन्वेस्ट करने का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1,50,000 का। कितने का इन्वेस्टमेंट है? ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा लिख लेने का। अब जैसे मैं ये बताऊंगा, तुम लोग मेरे से क्या पूछोगे? बोलोगे सर हमको कितना मिलेगा और कब कब मिलेगा ये बताओ। हमको कितना मिलेगा और कब कब मिलेगा ये बताओ। तो देखो वो देता हूँ। चलो मैं ऐसा, मैंने बोला कि पहले साल में आपको 60,000 दूंगा। फर्स्ट ईयर कितना दूंगा? 60,000। दूसरे साल में 70,000 दूंगा, और तीसरे साल समझो मैं आपको 40,000 दूंगा। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट है जो आपका, वो 12% है। कितना है? तो आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे बिजनेस में? इसका पी निकालोगे ना? कैसे निकलेगा समझा ना? नीचे क्या आएगा? 1.12 एक बार, 1.12 दो बार, 1.12। कितना आंसर है? 1। तुम्हारा एनपीवी क्या आएगा? एनपीवी, एनपीवी कितना आ जाएगा? एनपीवी कैसे निकालते? इसको इन्वेस्टमेंट से माइनस करते, माइनस में ना, यही ना? ये क्या आएगा इधर? क्या है? सही लिखा था ना? माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल मेरे से दूर रहोगे, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया सबको? देखो
पहले नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न देखो, ये सिंपल सा है, इसके ऊपर सम नहीं है अपने पास, हम लोग को अपने कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसमें तीन चीजें दिया है, देखो हम लोग फॉर्मूला वाइज समझ लेते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन और रियल रेट ऑफ रिटर्न। पहले हम तीनों का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं, मीनिंग समझ गया तो ये सब हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ठीक है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आप वो बोल सकते हो जो सामने वाला ऑफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो बैंक है कोई भी, वो बैंक आपको ना एफडी के ऊपर 8% दे रहा है। कितना दे रहा है? एक बैंक है जो बोल रहा है कि आप मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको 8% दूंगा साल का। कितना दूंगा? 8%, ठीक है। अब जो बैंक ऑफर करता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं? ये समझा, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में ना इन्फ्लेशन चल रहा है 6%। कितना चल रहा है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब समझ गया ना कि हर साल महंगाई 6% बढ़ जाएगी, या आप ऐसा समझो कि हर साल आपके पैसे का वैल्यू 6% कम हो जाएगा। महंगाई 6% बढ़ जाएगी या पैसे का वैल्यू 6%, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। देखो अभी जैसे देखो समझो मैंने बैंक में पैसा डाला, 1 लाख रुपए डाला, अरे 1 साल बाद मेरे पैसे का वैल्यू भी तो कम हो जाएगा ना। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसे का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? आज 1 लाख में समझो अगर मैं कोई भी गोल्ड वगैरह ले पाऊंगा, समझो आज 1 लाख में समझो अगर मैं 15 ग्राम गोल्ड ले पा रहा हूँ, तो अगले साल भी 15 ग्राम थोड़ी ले पाऊंगा, कम ले पाऊंगा ना। मतलब 1 लाख की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, ठीक है। बैंक मुझे थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे, पर मेरा उसका वैल्यू भी तो कम हो रहा है ना। तो एक्चुअल में मुझे कितने का गेन हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है, मुझे वही सीखने का इसमें, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि 8% बैंक ऑफर कर रहे हैं, पर 6% मेरा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो मतलब मेरे को एक्चुअल पे पैसे पे मेरा ग्रोथ कितने का हो रहा है? 2%। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा? 2%। कितना हो जाएगा? देखो 8% बैंक ऑफर कर रहे हैं, पर 6% तो उसमें मेरा इन्फ्लेशन चले जाएगा, तो मेरे को एक्चुअल में कितना मिलेगा? सिर्फ बस यही है। इस सब में आपको वही 3 में से कोई भी 2 दिया रहेगा, आपको तीसरा वाला पूछेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कैसे देगा, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछने वाले रहेंगे वो, तो इन तीनों में से कोई भी 2 दे देंगे आपको और तीसरा वाला पूछेंगे। जैसे आपको इन्फ्लेशन दे दिया, रियल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने दिया कि इन्फ्लेशन मेरा 5% है, रियल रेट ऑफ रिटर्न मेरा 6% है, तो नॉमिनल रेट कितना हो जाएगा? -5 साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। यार कर लोगे ना ये, बेसिक सिंप्लीफिकेशन। कोई डाउट किसी को? खाली फॉर्मूला याद रखना है इसका, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट CAGR, इसके ऊपर तो अभी इस बार भी क्वेश्चन आया था। ऐसे आपको टेबल देंगे, CAGR देखा जाए तो ना कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। CAGR को ना एक अलग पॉइंट नहीं समझने का, इसका देखो ये फॉर्मूला लिख के रख लेना और याद रख लेना, कभी अगर फॉर्मूला पूछा तो उसके काम आ जाएगा ये। पर अदरवाइज हम लोग सम को ना इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। CAGR नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। नॉर्मल तुम बोलोगे सर देख के तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है। इसको करने का कैसे, देखो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको टेबल दिया है, आपको ऐसा टेबल देगा और आपको बोलेगा कि इसका CAGR निकालो। क्या निकालो? मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, कि एवरी ईयर पैसा क्या रेट से ग्रो कर रहा है वो मुझे निकालो। तो कैसे करूंगा, देखो मैं क्या करने का, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना एग्जाम में, ABCD करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। चलो 4 ऑप्शन में कुछ भी ले लेता हूँ, एक 20% ले लेता हूँ, एक 22% ले लेता हूँ, एक 25 ले लेता हूँ और एक 28 ले लेता हूँ। ऐसे 4% ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना आपको एग्जाम में, और आपको पता करना पड़ेगा कि इसका एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो क्या करने का मालूम है, देखो कैलसी उठाने का सबसे बेस्ट तरीका कैलसी वाला ही रहेगा। कैलसी उठाओ, पहला नंबर क्या दिया आपको? 100। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि 20% करेक्ट आंसर है। क्या लग रहा है? 20%। तो मैं देखो क्या करूंगा, अच्छा कितने साल की बात हो रही है? 1 2 3, 3 साल, 4 साल मत बोल देना। कितने साल की बात हो रही है? अरे ग्रोथ तो 3 ही साल, 2013 से 2014 1 साल, 14 से 15 2, 15 से 16 3, तो 3 साल की बात हो रही है। इतना समझा? 4 साल पकड़ लोगे तब तो चारों ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा। 100 क्यों टाइप किया? ये वाला नंबर 100 प्लस 20% 3 बार करो, प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% 3 बार करो। कितना है तुमको? अगर तुमको 210 या उसके आसपास आ गया तो यही करेक्ट आंसर है, नहीं आया तो फिर दूसरा ट्राई करने का। आएगा 172 है ना, बहुत दूर है अभी, हम दूसरा ट्राई करो। 100 प्लस 22% प्लस 22% प्लस 22%, 181 आ रहा है। आया क्या? बहुत दूर है। चलो सीधे 28 वाला ट्राई करते हैं। 100 प्लस 28% प्लस 28% प्लस 28%, 209.7 बता आ गया ना 210।
बस हो गया, खत्म। समझा? फॉर्मूला वगैरह कुछ किसी की जरूरत ही नहीं है। कोई डाउट किसी को? कैसे किया, समझा? कोई तकलीफ किसी को? लिख लो ये फटाफट, एक्सप्लेन करके लिखना, टेबल बना लेना और वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना कि मैंने आंसर कैसे लिखा। 100 प्लस 28% किया, कितनी बार किया? वाई 3 बार, 3 साल था इसलिए, ठीक है। और ये कितना आ रहा है मुझे? 210, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग करो। देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूमुलेट 20 लाख। डेटा बताओ, डेटा बता लोगे तो कर ही लोगे। ये 20 लाख क्या है तुम्हारा? 20 लाख एक्यूमुलेट करने का मतलब ए क्या हो जाएगा? 20 लाख। 10 ईयर्स बोले मतलब एन कितना हो जाएगा? 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6%, बराबर। बस अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, कर लोगे ना सॉल्व। ए वाला दिया सिंकिंग फंड वाला सम 22, फटाफट करते, 4-5 पेपर करने का अपने को, थोड़ा फास्ट करते। 22, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू परचेज अ 3-year 1000 पार वैल्यू बॉन्ड। पूरा बुक का ही क्वेश्चन, आंसर भी याद रहेगा। बॉन्ड वाला सम हमने किया ना आज। कैसे करते थे? 1000 का 10% निकालोगे पहले, 100 रुपए आएगा। 100 डिवाइड बाय 1.14, एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर 1000 डिवाइड बाय 1.14 3 बार। जबरदस्त, एमआरसी बराबर। 23, अ लोन ऑफ 16,550 इज पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। हमने एक लोन लिया है और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया है। जो लोन लेते हैं उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? पी। लोन को ऑलवेज क्या बोलते हैं? तो पी हो गया 16,550, 3 इंस्टॉलमेंट में भर रहे। देखो अब 3 इंस्टॉलमेंट भर रहे मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी कितना दिया है? नहीं दिया है। इंस्टॉलमेंट निकालने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, कर लोगे ना? हाँ वही जो आप लोग कर रहे थे, नहीं आ रहा था, गलत कर रहे थे। 6655 आया था आंसर। अरे सेम समय, पी पता है तुम्हें, आर भी पता है, एन दिया है 3 years, सी निकालने का पी का फॉर्मूला लगा दो, कर लोगे? ए वाला आंसर आएगा। पी का फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा कभी कभी देखो सम में ना, सुनो, कभी कभी सम में ना देखो सेम सम रहेगा पर आपको बोलेगा ना कि आप एनुअल इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर रहे हो। मतलब हर लोन वाला सम ना एन्युटी का नहीं होता है, याद रखना। हर लोन वाला सम एन्युटी का नहीं होता, पर हर लोन अमाउंट पी होता है। कभी भी लोन अमाउंट बोला मतलब वो ऑलवेज पी रहेगा, पर हर लोन का सम ना एन्युटी से नहीं होगा। नहीं तो कितनी बार देखो हम लोग का ना यही रॉन्ग होता है। एग्जाम में क्या आता है? लोन वाला क्वेश्चन आएगा और यही सम में सबसे ज्यादा लोगों का, समझ गए? ठीक है, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी सब में आता है, क्योंकि लोन बोलेंगे अपना तुरंत ध्यान किस पे आता है? वो वाला फॉर्मूला, P इक्वल टू सी अपॉन आई, 1 - 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। एन्यूटी वाले पी वाले फॉर्मूले पे जाता है। पर लोन वाले सम के बाद पढ़ने का कि अपने को जो हम लोग पैसा भर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं कि एक साथ चुका रहे हैं। अगर आप उस पैसे को एक साथ चुका रहे हो तो वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट हो गया, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और अगर आप उसको ईएमआई में भर रहे हो तो फिर एन्यूटी का सम हुआ। तो इधर फिलहाल के लिए बोला है ना इंस्टॉलमेंट, बस अब फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ ही जाना चाहिए। आ गया ना आंसर? चलो आगे देखो। A perpetuity has a cash flow of 6 to 625 and required rate of return is 8%. If cash flow is expected to grow at a constant rate of 4%, दो रेट दिया ना, तो पहला वाला आई हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? जी। आई कितना हो जाएगा? 0.08, जी कितना हो जाएगा? 0.04। प्रेजेंट वैल्यू बोला है, निकाल लो फटाफट, कितना आ रहा है? ना इजी क्वेश्चन था, इसको देखो और देख के डरो। अच्छा कौन सा वाला?
ये कैसे आया? अच्छा, 11th सम। देखो तेजस्वी बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 11, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200। बुक का ही समय 80,000 आंसर। तुमको तो आंसर भी याद होना चाहिए। महीने का 1200 इंटरेस्ट चाहिए। देखो मंथ पे तो हम लोग बात करते ही नहीं। अगर महीने का 1200 इंटरेस्ट चाहिए तो साल का कितना हो जाएगा? 14,400 इंटू 12 करेंगे। ऐसा ही आ गया, ऐसा ही आ जाएगा आपका 14,400। आर दिया है 18%, आपको बोला है। और इंटरेस्ट कितने साल का हो गया? 1 साल का ना। अब देखो कितने लोग यही सब में कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे सर एन क्या होगा अपना? एन कुछ नहीं तो 1 साल का इंटरेस्ट है ना वो, एन 1 ईयर। देखो 1200 1 महीने का इंटरेस्ट है, तो साल का कितना हो जाएगा? तो वो ऐसा ही हो गया तुम्हारा। आर 18% और एन कितना लोगे? 1 ईयर। कर लोगे आगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका। 12, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने गए 40,000 का 12% के हिसाब से क्वार्टरली, और 6 महीने का टाइम दिए। डेटा क्या होगा बताओ मुझे? 40,000 क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल, अमाउंट और प्रिंसिपल सोच के वर्ड बोला करो, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। तो अमाउंट को अमाउंट ही बोलो, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही बोलो। वो 40,000 क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? रेट कितना दिया है? 12%। टाइम 6 मंथ बोला है। 6 मंथ मतलब 0.5 ईयर होता है। 6 मंथ मतलब 6/12 कितना हो गया? 0.5। पर आपको क्वार्टर वर्ड बोला है, क्वार्टरली वर्ड बोला है ना। जब क्वार्टरली बोलते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 4। आर को डिवाइड बाय 4 करोगे और इसको एन को कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आ जाएगा। ये सब निकालने का ना, देखो अपने पास में ये भी तरीका होता है, कैलसी मेथड भी होता है। मैंने आपको बताया था कि ये सब निकालने का कैलकुलेटर मेथड भी होता है। देखो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 40,000। कितना इन्वेस्ट किया? साल का 12% मिल रहा है, मतलब हर क्वार्टर कितना मिलेगा आपको? 3%। 3%, 3%, 3%, 3%। पर आप तो 6 महीने के लिए पैसा दिए, तो आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? बस इतना समझ के हो गया। +3%, +3%। ये जो आंसर आया जी भाई, 40,000 +3%, +3% आया आंसर 42436। पर ये अमाउंट आया है, क्या आया है? 40,000 के ऊपर कितना है, तो इसको -40,000 कर दो, 2436। समझा कैसे निकाला? इंटरेस्ट निकालने के लिए वापस से 40,000 से माइनस करोगे और अमाउंट तो डायरेक्ट आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? आगे, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हाँ 30 मुझे भी समझा, दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है। At a certain rate of interest per annum, the difference between compound interest and simple interest on 3 lakh for 2 year is 480। तो रेट कितना होगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 लाख है। सॉरी 3 लाख, 3 लाख अपना प्रिंसिपल है। 2 साल का उनका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 480 है। तो रेट कितना होगा? क्या आएगा आंसर? ठीक है, वो सीआई और एसआई का वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो। आपको पी दिया है, एन दिया है, और क्या दिया है? इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये कराता हूं, रुको मैं। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, पहले मैं सम कराता हूं फिर बताता हूं आपको। देखो प्रिंसिपल कितना दिया था आपको? टाइम, टाइम, रेट, रेट कितना था? 8%। रेट भी दिया था ना। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया था? एक से रेट निकालना था ना। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया था? क्या बनने का? मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पे छोड़ दूंगा, मतलब ऑप्शन वाइज कर दूंगा। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस 1 प्लस आर, तो दिया नहीं है।
रेज टू एन, एस आई का फॉर्मूला क्या होगा, -1 ना, इसमें भी रख दो, पी कितना है 3 लाख इंटू 2 इंटू आर, अब एक काम करो, इसको देखो स्क्वायर वगैरह तो करने जमेगा नहीं हमें, तो एक काम करो ऑप्शन से इसमें वैल्यूज रख दो और सॉल्व करो। जैसे ऑप्शन वाइज पहला नंबर ले लो, क्या आएगा, फर्स्ट नंबर क्या दिया है, चलो 4 आंसर, तो मैं 4 ही रख के देखता हूँ। पुट आर इक्वल्स टू 4, 4 इसमें रख के चेक करो, देखो आ रहा है क्या, इधर 4 रखोगे तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट कितना हो जाएगा 1.04 का स्क्वायर -1 ना, तो स्क्वायर करो -1 करो इंटू 3 लाख करो, कितना आ रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है, आ गया ना 480। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ बस। नहीं नहीं लिख के नहीं दूंगा ना, छोटा बना के देता हूँ, डिराइव कर रहा हूँ। ये करो ना एक बार, 480 को एक बार 3 लाख से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 0.0016, उसका स्क्वायर रूट लो, 4% आ गया ना, हाँ देखो इधर सुनो, 2 साल का ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला, 2 साल का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आई स्क्वायर, क्या आता है, या तो आप पी आई स्क्वायर याद रखो, या तो और पी आई को मैं क्या बोलता हूँ R/100 ना, ये दोनों चलेगा। 2 साल का अगर आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का, तो क्या आएगा फॉर्मूला, पी आई स्क्वायर या तो पी आर स्क्वायर अपॉन PR/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको एक सम में अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, सिर्फ 2 साल का ही है, 3 साल के लिए दूसरा फॉर्मूला है, 2 साल का याद रखो, क्योंकि ना ये फॉर्मूला देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के पहले पेपर में ना आपको ये फॉर्मूला ही पूछा था कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालने का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यही होता है पी आई स्क्वायर, ठीक है। मैं एक सम में बताता हूँ, देखो ना अपने पास बुक में एक सम था जिसमें आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा था, नहीं दोनों में 2 साल का नहीं पूछा शायद, 2 साल का ही पूछे। देखो प्रिंसिपल दिया है, एन दिया है, आर दिया है, आपको बोला कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, तो सीधे देखो क्या करने का, आई का स्क्वायर लेने का, इधर आई क्या हो जाएगा, रेट 5% है, तो आई कितना हो जाएगा 0.05, उसका स्क्वायर लो पहले, उसको 2400 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर, समझा, रेट का स्क्वायर करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी से, रेट मतलब आई का, देखो आर तुमको 5% है, तो आई कितना हो जाएगा 0.05, अब उसका स्क्वायर लो और उसको पी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक और समय पर मुझे लग रहा है वो ऐसा नहीं है, और उसमें 3 साल है ना, तो उधर नहीं चलेगा। हो गया, ये समझ में आ गया सबको, और उसमें सम नहीं था ना ऐसा, कौन सा किया हमने, 13 किया ना, 14 देख लो, 14 द वैल्यू ऑफ, वो फॉर्मूला लिख के लिया ना तुम लोग ने, 14 डेप्रिसिएशन का समय कर लोगे, आर दिया है 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन कितना दिया है 72,900, तो 3 साल पहले क्या प्राइस था, 3 साल पहले मतलब परचेज कितने में किया था वो पूछा है आपको, देखो सब में क्या बोला है, आर 10% है,
आज उसका वैल्यू 72,900 है। तो 3 साल पहले क्या प्राइस था, 3 साल पहले मतलब परचेस करेंगे ना हमने, तो पी पूछा है, ये पी नहीं दिया है अपने को, ये क्या दिया है, वी दिया है। 3 साल वी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, v इक्वल्स टू पी 1 - r/100 टू द पावर n। सब पता है, फॉर्मूला रख के सॉल्व कर दो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ये 50,000 का कुछ काम नहीं है। कितना आएगा, 6 पॉइंट, कर लोगे ना। हाफ ईयर बोला मतलब n कितना हो जाएगा 2, और 6% दिया मतलब कितना हो जाएगा 3%। हाफ ईयर बोलते तो r डिवाइड बाय 2 होता है और n क्या होता है, कर लोगे। नेक्स्ट कांता बेन देखो, कांता wants to accumulate 4,91,300 in her saving account after 3 years। 3 साल के बाद उसको टोटल इतना एक्यूमुलेट करने का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6 एंड ये जो भी दिया तो 6.25 हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच अमाउंट शी इन्वेस्ट टुडे टू अचीव हर टारगेट। अच्छा उसको आज ही पूरा पैसा जमा करने का है ना, आज वो कितना इन्वेस्ट करेगी सो दैट 3 साल के बाद उसको उतना पैसा मिले। ऐसा बोलेगा कि हर साल कितना जमा करेगी, अब यही बोलता है कि उसको हर साल पैसा जमा करने का है, तो ये एन्युटी का सम होता है। और अभी क्या बोला है कि आज पैसा जमा करके छोड़ रही है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। और ये जो 4 लाख दिया है समथिंग, वो क्या हो गया तुम्हारा, अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट, ठीक है ना नीचे। क्या अपने आप क्या मोशन डिटेक्ट कर रहा है क्या। ए कितना दिया, 4,91,300, रेट दिया 6.25। सॉल्व कर लो 3 साल का, कौन सा आंसर आएगा। पी निकालने का वैसे शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, तो 6.25 मतलब कितना हो जाएगा 1.0625 ना। 4,91,300 डिवाइड बाय 1.0625, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4,09,600। वो 1 प्लस आई निकालना पड़ेगा पहले आपको। 1 प्लस आई कितना आएगा इसका 6 पॉइंट, अरे वो निकालते हैं ना 6.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.0625 आ रहा है ना। हाँ अब ये जो नंबर दिया है 491,300, इसको डिवाइड करो 1.0625 से, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार इक्वल टू दबाव आ जाएगा। जिसको नहीं समझा फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से सॉल्व करो, आज निकल आ ही जाएगा। ये अभी बचे ना एक पेपर और, ये बंद होने वाला है, इसका क्या करो अभी। सेवनटीन सम देखो, प्रिंसिपल आपका 12,000 है, डबल हो रहा है मतलब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 24,000। फिर आपका एन कितना दिया है 5 इयर्स। अब पहले इतना यूज करके आप आर निकालो, क्या निकालोगे आर। तो पहले ये फॉर्मूला लगा के अमाउंट का आर निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, अब वैल्यू रखो, वैल्यू रख के निकालो। क्या वैल्यूज दिया था बताओ मुझे, कितना दिया था ए कितना, रेस टू एन। ए 24,000 था, पी 12,000, आर कितना दिया था एन, इसको और इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 2। अब इसके आगे कैसे करोगे, ये 5 को पहले इस साइड लेके जाओ पावर को, ये 5 पावर इधर जब जाएगा तो 2 का पावर 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का पावर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस r/100। अब ये फ्रैक्शन पावर निकालने का, फ्रैक्शन पावर पता है सबको कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसीजर होता है देखो, 12 टाइम रूट लेते हैं हम लोग, 12 बार स्क्वायर रूट, -1 इंटू पावर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार करते हैं। अब चलो हम करके देखते हैं, देखो पहले कैलसी पे 2 टाइप करो,
2, अब उसका 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर इंटू पावर। पावर कितना है तुम्हारे पास देखो, 1/5 कितना होता है 0.2, तो इंटू 0.2 करो, फिर +1 या +1 इंटू ओके, फिर पावर +1 कर दिया। अब इंटू इक्वल टू 12 बार होने का, इंटू इक्वल टू 1 बार हुआ, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, हो गया ना? कर लोगे ना? इंटू इक्वल टू 12 बार प्रेस करो, कितना आंसर आएगा? कितना आया? ये 2 का पावर 1 बाई, ये कितना आया आंसर? 1.14। अब इसको सॉल्व करो, ये 1 इस साइड लेके जाओ, 1 इधर लाके माइनस करोगे, -1 हो जाएगा, कितना आएगा? 0.11487 1 प्लस R अपॉन 100, ये 1 इधर लाके माइनस करोगे, R अपॉन 100, 100 को इधर आके मल्टीप्लाई करो, R आ गया। अब आपको पूछा 20 साल बाद कितना पैसा होगा ना, तो वो कैसे करेंगे? देखो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल तो 12,000 था मेरा, R कितना आया? 20 साल के बाद पूछा है, N20। अब इसको सॉल्व कर लो, 14.87 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो 1.1487 ना, इसका पावर निकालते जाओ। कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है, 18 देखो CAGR वाला सम हो गया ना, वही ऑप्शन वाइज ही कर लो। कौन सा आंसर है? 22.4। ठीक है, 4 बार ऐड करोगे ना, 4 साल है इस बार। आया सबको? कैसे करेंगे देखो, 40 प्लस ऑप्शन करोगे कितनी बार? 4 बार करोगे। वैसे इसको हम फॉर्मूले से भी करते तो भी ये इजीली आ जाता, क्योंकि इस बार 4 है ना, 4 पावर निकालना इजी होता है। 4 को छोड़ के कुछ 2 बार √2 बराबर। अभी 4 की जगह कोई और ईयर होता तो फिर अपने को फॉर्मूले से लेंदी पड़ता है, इसलिए मैंने वो ऑप्शन वाला ही मेथड बताया। ऑप्शन से आ जाएगा ना सबको? 40 प्लस 22.47% को 4 बार ऐड करो, आपको 90 आना चाहिए। 90 अगर आ गया तो वही आंसर है। ठीक है, 19 सम, एक अकाउंट है जो आपको 9% पे कर रहा है पर ईयर का, पर कंपाउंड कैसे कर रहा है? मंथली। तो 9/12 कर दोगे, और 200 रुपये आपने इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो 9 कितना? 200। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? 10 पेमेंट के बाद आपका कितना हो जाएगा? आ गया क्या आंसर? कितना आया? 20। निकाल लोगे ना बी वाला? आपका सी दिया है 200, एन कितना होगा? 10, क्योंकि 10 पेमेंट बोला है ना, एन 10 हो जाएगा, और आर कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 12। अरे आएगा करने। 20 वाला, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 10 साल, 10%, सॉरी। प्रेजेंट वैल्यू मतलब वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है। इधर सुनो, प्रेजेंट वैल्यू बोला मतलब सीधे एन्युटी पे जंप मत कर देना कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया है, एन्युटी का सम है वो। प्रेजेंट वैल्यू बोला मतलब वो ये मत समझना कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब एन्युटी का सम है। प्रिंसिपल को भी हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इस सम में देखो कहीं लिखा है कि ईएमआई में पैसा भरे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सम है। हो गया ना? आपको अमाउंट दिया है 1000, देखो इसने अप्लाई भी किया, देखो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये पेंसिल से लिखा है ना,
अमाउंट 1000 हो गया, पी नहीं पता है हमें, 1+r/100 का स्क्वायर। यहाँ पे जो नहीं दिख रहा वहां पे पी आएगा, तो सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है? 826। ठीक है, देखो आपको है फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने का मतलब ए निकालने का है, कितना एन्युटी भर रहे हो आप? 1000 रुपया भर रहे हो एनुअली, हर साल आप 1000 रुपया भर रहे हो, तो सी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1000। सी 1000 हो गया, एन दिया आपको 7 ईयर्स, आर दिया है 14%। फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, ए का फॉर्मूला लगा लोगे ना? कर लोगे ना? 6 वाला सम देखो, फटाफट में फॉर्मूला बता देता हूं, आप देख लो आगे। 6, assuming that discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 200 growing at 5% annually forever? forever बोल दिया मतलब ये किसका सम हो गया? परपेचुइटी का। क्या फॉर्मूला था? R/I माइनस जी। आर तुम्हारा 200 है, आई तुम्हारा 0.07, जी तुम्हारा 0.05। निकाल लो फटाफट। R/I माइनस जी, यही था ना फॉर्मूला? इस बट कितना आएगा? बरोबर 7। 2500 हमने पे किया है एवरी ईयर। एवरी ईयर भरे मतलब हर साल भर रहे हैं, तो जो पैसे को हम हर साल भरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सी। एन कितना दिया हमें? 10। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट इज 14%? आर कितना दिया है? लोन अमाउंट क्या था? पी पूछा है, लोन अमाउंट को हम पी बोलते हैं ना। निकाल लोगे ना पी का फॉर्मूला लगा के? हाँ बस फिर टाइम पास मत करो इस पे। इसमें देखो 800 इन्वेस्ट करो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने में 800 रुपए इन्वेस्ट करो, तो जो पैसा मैं बार बार इन्वेस्ट करता हूं उसको हम क्या बोलते हैं? सी। रेट कितना दिया है? पर साल का दिया है वो, और कंपाउंडेड मंथली दिया है, तो इसको मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 12, 0.5 आ जाएगा। मंथली बोलो तो डिवाइड बाय 12 करेंगे ना। आगे 10 पेमेंट के बाद कितना हो जाएगा? तो 10 पेमेंट मतलब एन कितना हो जाएगा? 10। इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 10th पेमेंट मतलब ये इंस्टॉलमेंट दिया है, 10 ईयर थोड़ी बोला है। ठीक है, आप ए का फॉर्मूला लगा दो। ई आई कितना हो जाएगा? 0.05 को डिवाइड बाय 100 करो, 1.005। थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 81। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे सी को आप बोलिए ऐसा वो साल में कन्वर्ट करके? नहीं, इसमें क्यों? आप इंस्टॉलमेंट को नहीं कर सकते ना इंटू ये, इसमें बार बार पैसे भरे ना। अगर आप सीधे उसको 800 को इंटू 12 कर दोगे 9600, तो 800 महीने महीने भरना और 9600 एक साथ भरने में फर्क होता है। पूरा सब में खुद ही बोला था ना कंपाउंडेड मंथली, मतलब सब मंथ में था ये आया कि नहीं आया ये? 9th वाला अच्छा सम था। देखो ये जब आया था बहुत सारे लोग छोड़ के आए थे इसको। आपको लगे कि देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैंने एक पैसा इन्वेस्ट किया था, 6 साल में 60% बढ़ गया, तो एक साल का कितना परसेंट हो गया? हाँ, तो बस ये लाइन पढ़ के मुझे आर निकालना था। 6 साल में 60% बढ़ा, तो एक साल में कितना हो गया? 10%। आर कितना हो गया? 10%। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000? तो 12,000 क्या हो गया तुम्हारा? एन कितना दिया है? हो गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कैलसी से भी कर सकते हो ना। 12,000 प्लस 10% 3 बार करोगे, 12,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। आपको अमाउंट आएगा, बाद में 12,000 वापस से माइनस करना पड़ेगा। कितना आया? आया कि नहीं आया? करेक्ट है, इस बार तो आया ही रहेगा। सही था भाई सबकी थी तो
सब बराबर प्रेस की थी। क्या आया था आंसर? अरे रे, टेंथ सम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 आफ्टर 8 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है मुझे 2000 का, 2000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है। अच्छा देखो कहीं पे भी लिखा है कि एन्युटी का सम है, तो एन्युटी का सम नहीं, तो आप बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट से सोचो तो आपको समझ में आएगा। आपको पी निकालने का है। अच्छा पी निकालना है, तब ये क्या दिया रहेगा? कॉमन सेंस से फिर तो अमाउंट ही दिया रहेगा ना। ये एन कितना हो गया, आर कितना हो गया, बराबर ए का फॉर्मूला लगाओ, कर लोगे ना। अरे 2000 से 1.06 को 8 बार डिवाइड करो, आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का शॉर्टकट 2000 डिवाइड बाय 1.06, 8 बार। जिसको नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला लगाने का, चुपचाप सॉल्व करने का। 8 बार, 8 बार इक्वल टू दबाने का मतलब पी नहीं पता, ये 1.06 हो जाएगा। कितना आया आंसर? 12। उसके नीचे वाला एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5%। इन हाउ मेनी इयर्स डज द प्रिंसिपल डबल? 12.5% के हिसाब से डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 8 साल। अरे 2 से डिवाइड कर दो 12.5 को। आया? कितना आया? आपको डबल करने का, देखो प्रिंसिपल 100 ले लो, अमाउंट कितना हो जाएगा, रेट कितना दिया है, एन पूछा है, चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, P1 प्लस एन आर अपॉन, फॉर्मूला यही है ना हमारे पास, ये 200, ये 100, एन कितना है नहीं पता, आर कितना है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। पूरा कैलकुलेशन पता नहीं कैसे करते, पहले दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर -1 इंटू 100 डिवाइड बाय 12.5, कितना आएगा? पहले 2 - 1 करोगे, इंटू 100 करोगे, डिवाइड बाय 12.5, गुण नहीं आया क्या? समझा सबको? दीदी दिखाओ, 0 दिख रहे हो, बोलो। ट्वेल्थ, अ कंपनी क्रिएट्स अ सिंकिंग फंड ऑफ 2 लाख, 2 लाख का सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड मतलब क्या हो गया वो? ए कितने साल का है? ठीक है, रेट कितना दिया है, बराबर क्या पूछा, हर साल कितना जमा करोगे, बराबर। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट मुझे पता है ना, 2 लाख, सी नहीं पता, आई कितना है 0.06, 1.06 का पावर कितना आएगा 15। पहले तो खुद से ही करके देखने का, अगर कभी आंसर नहीं मैच होता है तो इसका पावर यूज करने का। जैसे कभी तुम्हारा आंसर नहीं मैच हुआ तब मैं उसका पावर यूज करने जाऊंगा, पहले खुद से ही ट्राई करने का। 1.06 का पावर 15 निकालो, -1 करो, नहीं आ रहा ना, 99, चलो तब यहां देखो कितना आ रहा है। अरे कैलकुलेशन भी अलग अलग सब ला रहे हो, कितना आ रहा है? 2 मैं समझा समझा समझा। एट 8.592 आएगा, 8592.5 है, तो 8592 कहीं दिख रहा है नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो अब निराश नहीं होंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, देखो अपने को 1.06 का पावर 15 निकालना था ना, 15 पावर निकालना था, 14 पावर देखो उसने खुद ही दिया है, ठीक है।
1.06 का पावर 15 निकालने का है, उसने 14 पावर खुद ही दी है, ठीक है। 15 पावर निकालने के लिए सिर्फ क्या करो, इसको एक बार और 1.06 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑलरेडी 14 बार मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, 15 बार के लिए क्या करोगे, 1.06 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो पूरा नंबर 2 पॉइंट। अब सॉल्व करो इसको पूरा, ये माइनस करो, कितना आ रहा है, समझा सबको, आया कि नहीं आया।